नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है और मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं बहुत दिनों से बाद वीडियो बना रही हूँ। लाइफ में थोड़ा बिजी थी, पर सोचा वेकेशन पे आई तो मैं वीडियो बनाऊँ। किसी ने ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा होता है ना कि ये सारी स्टोरीज हैं चैनल एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे हम एसपी मैनिफेस्ट कर पाते हैं और वो स्टोरी भी, सक्सेस स्टोरी भी बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। तो उसका क्या रीज़न है? मैं ना अपनी थोड़ी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ। सोचा था बहुत बाद में करूँगी, पर करती हूँ। एक लाइफ में एक ऐसा टाइम था कि जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंसान मेरी लाइफ में था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि होता है ना आप उसके बिना जी नहीं सकते, वैसा इंसान। तो जब वो इंसान मेरी लाइफ से गया तो मुझे लगा अरे यार अब लाइफ खत्म। तो मुझे पता चला कि ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे सीक्रेट एक बुक है उसके पढ़ो, और मैंने उसको पढ़ा और चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करी। मुझे लगा कि बस मैं वो करूँगी और वो चीज़ें वापस आ जाएंगी, बस ऐसा हो जाएगा, पर मैं नहीं कर पाई। मैं अनसक्सेसफुल रही उन सब चीज़ों में हो सकता है, मतलब रही मैं अनसक्सेसफुल, और शायद अच्छा है मैं अनसक्सेसफुल रही। और मुझे मेरा बहुत बड़ा मिथ मिथ वो हुआ कि ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन की जो बातें करते हैं ये सब, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में रियलाइज हुआ इतने सालों में, इन 8-10 सालों में मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि आप जब भी मैनिफेस्टेशन एक लाख से करते हो ना कि भाई मेरा उस इंसान के बिना काम नहीं चलेगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो हम लाइफ में हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट में हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कि आप गॉड हो, उस डिवाइन के साथ मिलके आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। लेट मी सिट, मैं ये थोड़ा टॉपिक बड़ा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी किसी को भी एडवाइस दूंगी कि हमें किसी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में मैं आज उस मोड पे हूँ, उस फेज में हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे, मैं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करती अपनी जॉब के लिए, किसी के लिए नहीं। आप जितना आप अवेयर रहते हो और आप उस अवेयरनेस के साथ आप उस गॉड को आप मानते हो कि आप गॉड हो, आप हर चीज लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। हर कोई ईगो, जब आपका ईगो हट जाता है ना, पहले आपका ईगो होता है। जैसे वो पर्सन मेरी लाइफ से जब गए ना, तो मेरा एक ईगो भी था कि नहीं भाई, क्यों मेरी लाइफ से कोई जा सकता है। वो मैं ईगो से मैनिफेस्ट कर रही थी, प्यार में नहीं। ईगो होता है कि अरे कैसे चला गया मेरी लाइफ से इंसान ऐसे, मैं नहीं, मैं तो लेकर आऊंगी, मेरे अंदर वो पावर है। जिस दिन आप ये सोचो ना कि आपके अंदर पावर है, शिखा के अंदर पावर है, शिखा के अंदर पावर नहीं है, इस सोल, इस एनर्जी के अंदर पावर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जो एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो यही गलती करते हैं। और मैं भी ऐसा गलती कर रही थी कि अरे यार चलो टेक्निक करते हैं, ये इतने बार लिखते हैं, वो इतने बार अफर्मेशन करते हैं, वो बंदा आ जाएगा, वो बंदी आ जाएगी, मेरा एक्स वापस आ जाएगा। वरना ऐसा होता नहीं है। मैं अब नहीं मानती इन सब चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर पावर है, जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है ना कि आप फुलफिल्ड हो, आप प्योर लव हो, आप हो किसी को, सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान को प्यार करती हूँ और वो इंसान मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहा है और मैं दुखी हो जाऊँ, तो इसका मतलब कि मेरा प्यार कंडीशनल हुआ, और मेरा प्यार, मेरी मेरी जो मेरे मन की चाबी उस बंदे के पास हुई कि उसने मुझे बोला आप प्यार से बात नहीं, तो मैं दुखी हो गई, उसने अच्छे से बात करी, मैं खुश हो गई। आप ये सोचो कि जो आपने अपनी खुशी की चाबी किसको दे रखी है? आपने खुशी की चाबी क्या उस इंसान को दे रखी है कि वो इंसान आएगा तो ही आपको प्यार, आप तो ही खुश रहोगे, तो आप खुश नहीं रहोगे। ये गलती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब, ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात करती हूँ, सेशन लेती हूँ, हम लोग यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि वो ही एक इंसान होगा तो ही हम खुश रहेंगे, अगर वो इंसान नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। ऐसा आपको लगता है क्या? पहले आप ये देखो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, उसके बाद आप किसी को मैनिफेस्ट करो। लाइफ में कुछ चाहिए होना, कुछ पाना, मुझे नहीं लगता कि गलत है, लेकिन आप देखो कि आप किस नीड से कर रहे हो। आप उस इंसान की नीड से कर रहे हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, या आप उस नीड से कर रहे हो कि आप गॉड हो, आप कंप्लीट हो। आप उस नीड से कर रहे हो, जब आप उस नीड से करते हो ना कि आप गॉड हो, आप डिवाइन हो। मुझे लगता है मैं लाइफ में अब ऐसे चीज फॉलो करती हूँ कि यार आई एम डिवाइन, आई एम गॉड, गॉड मेरे अंदर है। तो जब गॉड मेरे अंदर है ना, तो मेरे मेरे बेस्ट के लिए ही चीजें हो रही हैं। आपको समझ आया? पहले जो मैनिफेस्टेशन मैं करती थी, मैनिफेस्टेशन ऐसे करती थी, नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, जब वो मुझे इंसान मिल जाएगा मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी वो इंसान के आने से। लेकिन अब नहीं। आज की डेट में किसी इंसान के आने जाने से आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। लाइफ में, क्योंकि उस चीजों को डिवाइन पे, उस भगवान पे छोड़ा करो, उस चीज को अवेयरनेस के साथ मैनिफेस्ट किया करो।
तो अवेयरनेस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा। अवेयरनेस क्या? अवेयरनेस ये कि मैं अवेयरनेस में ये नहीं कह रही कि मुझे कोई हर्ट कर रहा है, हाँ मुझे कोई हर्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसमें अवेयरनेस फॉलो करो। अवेयर ये कि आप सुप्रीम पावर हो। अगर आप आज किसी इंसान को प्यार कर रहे हो ना, तो वो आप हो, इसलिए आपको वो प्यारा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है ना, ऐसे आपके पुराने कोई रिलेशनशिप रहा होगा या पुराना कुछ रहा होगा, वो पहले उस समय कितना अच्छा लगता था, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर वो अब आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि आप शिफ्ट हो गए हो। तो याद रखना कि कोई भी आपको इंसान प्यारा लग रहा है, कोई भी इंसान आपको अच्छा लग रहा है ना, वो आपकी वजह से अच्छा लग रहा है, किसी और की वजह से नहीं अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूंगी, अगर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लोग आए हैं, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे लोग आए हैं, तो कैसे किया मैंने मैंने ना खुद को माना कि मैं गॉड हूँ और मैं प्योर हूँ, मैं प्योर लव हूँ। जब आप उस फॉर्म में आते हो ना कि मैं प्योर लव हूँ, मैं हूँ बस, मैं मैं उस स्टेट में हूँ, बस आपको इसमें रहना। आप चाहे छोटी सी स्क्रीन चूज कर सकते हो कि आपके साथ आप उस एक स्क्रीन, उस एक रियलिटी में एक छोटा सा सीन, 2 सेकंड का सीन बना सकते हो। पर उसको ये नहीं कि हम सुबह शाम से विजुअलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जब थॉट आया तो दिन में 1-2 बार कर लिया बस। लेकिन ज्यादा अगर आप इस स्टेट में रहते हो ना कि आप गॉड हो, आप फुलफिल्ड हो, आप लव हो, तो जो डिवाइन है ना, आपका अंदर का डिवाइन, वो पावर में आता है। आप अपने हमारा ईगो माइंड हटता है, और जब वो पावर में आता है ना, तो सब चीजें अपने आप मैनेज होती हैं। किसी का आना, किसी का जाना, वो बहुत इजीली मैनेज होता है। तो ईगो से ना मैनिफेस्ट करके आप पहले अपनी पावर को पहचानो, पहले खुद को पहचानो कि आप क्या हो, उसके बाद आप किसी को मैनिफेस्ट करो, तब उसको मैनिफेस्ट करो। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है कि मुझे था कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फेथ बहुत बड़ी बात है। फेथ उस गॉड में जो आपके अंदर है, बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा ना, उस गॉड में फेथ। हम फेथ नहीं करते हैं और हमें लगता है हमारा ईगो माइंड के, चलो आज हम इतने अफर्मेशन सुन लेंगे, रात को इतना मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, वो बंदा कल मेरे पास होगा। नहीं, जिस दिन आपको फेथ होगा ना, गॉड पे, भगवान पे भरोसा होगा कि नहीं, वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है, जो आपकी जो जर्नी है, जो आपने रियलिटी चूज करी, वो है ही, वो अभी है। बस यही करने में ही आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। बस बहुत सिंपल है मैनिफेस्ट करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं था। लोगों ने बना रखा है कि हम ये स्क्रिप्टिंग करेंगे, हम ये लिखेंगे, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ बहुत सिंपल, लाइफ की बहुत सिंपल चीजें रखो, ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर दो। हर छोटी चीज का, चाहे गलत भी हो रहा है ना, थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर दो। बस ग्रैटिट्यूड और अपनी छोटी सी स्क्रीन चूज कर लो, बस ये 2 चीजें काफी हैं लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। शायद मैंने बहुत शॉर्ट में समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब चीजें 5-6 साल, 7-8 साल में पूरा सीखी है प्रोसेस में। तो कोशिश करिए कि शायद आपको ये बात समझ आएगी कि बाहर नहीं है कुछ ना, मतलब सिर्फ इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ है। तो इस अगर मैं करूँ, मैं मैनिफेस्टेशन करूँ कि अरे मेरा जो बंदा है वो मेरे पास कल वापस आ जाएगा, नहीं, इसी प्रेजेंट मोमेंट में वो इंसान आपके साथ है, वो इंसान आपके अंदर है। बस आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में बस इमेजिन करना है, सोचना है कि वो आपके साथ है। सिंपल, बहुत सिंपल है। मतलब अब कैसे 1 सेकेंड के अंदर बिलियंस ऑफ फ्रेम है, बिलियंस ऑफ फ्रेम, मतलब 1 बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। इस सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं सेकेंड में क्या चूज करती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे नहीं बाहर की सिचुएशन ऐसी चल रही है, अब हम परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब आप सबसे पहले आई एम गॉड वाली स्टेट में, कि बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर इंसान मुझसे कैसे भी बात करता रहे, हम अंदर से कितना अपनी अपनी सुप्रीम पावर को, अपनी पावर हम कितना पहचानते हैं, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पहचानते हैं। लेकिन अगर हमने चाबी भी दूसरे इंसान को दी हुई है कि यार वो हो जाए, या किसी जॉब को, किसी चीज को दी हुई है कि अच्छा वैसा हो जाए तो मैं खुश हूँ, वैसा नहीं होगा तो मैं दुखी हूँ, तो आप सोचो ना कि आप उस दूसरी चीजों, बाहर वाली चीजों पर डिपेंड हो। पहले अपनी डिपेंडेंसी हटा के अपने अंदर से कनेक्ट होना शुरू करो। जिस दिन आप अंदर से कनेक्ट हो गए ना, एसपी के आप जो चाहते हो आपको लाइफ में वो मिलेगा। पर पहले अपने खुद के अंदर से, अपने अंदर वाले डिवाइन से कनेक्शन ट्राई करो। होप मैं क्लैरिफाई कर पाई हूँ। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।